Amendment of the Indian Constitution. The Indian Constitution is neither flexible nor rigid but a combination of the two. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, बट इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है. मींस कि हम कुछ प्रोविज़न में बहुत फ्लेक्सिबल प्रोसेस यूज़ करते हैं, लाइक वो बहुत इजीली हम उसे अमेंड कर सकते हैं, बट कुछ प्रोविज़न्स में रिजिड प्रोसेस फॉलो होती है. Article 368 of Part 20 of the Constitution provides that the Parliament may amend of the Constitution by. Article 368 Part 20 में लिखा गया है कि हम अपने Constitution को चेंज कर सकते हैं, उसमें एडिशन कर सकते हैं, किसी भी प्रोविज़न का किसी भी प्रोविज़न में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और रिपील भी कर सकते हैं. और ये तीनों इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड, जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर लिखी है उस प्रोविज़न के लिए उस प्रोसेस से हम उसको अमेंड कर सकते हैं. अमेंडमेंट प्रोसीजर्स क्या होती हैं? सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, कि बिल का इंट्रोडक्शन हम करेंगे. इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर. ये पार्लियामेंट के कोई से भी हाउस में, डेट इज़ लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं हो सकता. कैन बी इंट्रोड्यूस बाय ईदर अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर. ये किसी के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या फिर प्राइवेट मेंबर हो. डज नॉट रिक्वायर द प्रेसिडेंट प्रीवियस अप्रूवल. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, प्रीवियस अप्रूवल. उसके बाद आता है सेकंड, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट, की कौन कौन सी जो पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं. पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन ईच हाउस. दोनों हाउस में, डेट इज़ लोकसभा और राज्यसभा में, स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होगा. स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि मेजोरिटी ऑफ द एंटायर मेंबरशिप प्लस मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि हमारी जो हमारा हाउस है उसकी टोटल मेंबरशिप, उसकी मेजोरिटी यानी कि 50% + 1, और वो 2/3 मेंबर भी होना चाहिए, मेंबर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग में है. दोनों जो कंडीशन है वो फॉलो अप होनी चाहिए. अगर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में अमेंडमेंट बिल को लेकर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न अमेंडमेंट में नहीं है. उसके बाद तीसरी प्रोसेस होती है रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर. ये कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ कुछ प्रोविज़न्स में ही होता है. इफ़ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविज़न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो बिल हमारे फेडरल प्रोविज़न्स के को लेकर अमेंडमेंट हो रहा है तो रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है स्टेट लेजिस्लेचर का. देन इट मस्ट ऑल्सो बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल मेजोरिटी, कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं तो उसके हाफ स्टेट्स यानी कि 50% जो स्टेट्स हैं वो सिंपल मेजोरिटी से अगर उस बिल को पास करेंगे तो ही अमेंडमेंट पास हो सकेगा. उसके बाद लास्ट आता है प्रेसिडेंशियल असेंट. द बिल मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट. He or she cannot withhold his or her assent to the bill or return to the parliament for reconsideration. वो बिल प्रेसिडेंट को साइन करना ही होगा, वो उस पर उसको ना तो विदहोल्ड कर सकते हैं और ना ही रिकन्सिडरेशन के लिए उसको पार्लियामेंट में वापस भेज सकते हैं. इसको साइन करना जो ऑब्लिगेटरी बनाया था वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद हुआ था. द बिल बिकम एक्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट. प्रेसिडेंट के असेंट के बाद जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा. होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच.